हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। क्या शेख हसीना अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शहाबुद्दीन बोले मेरे पास इस्तीफा नहीं, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल मच गया बांग्लादेश में और लोग जो है राष्ट्रपति के घर को घेर लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे। सारी चीज़ों को जानेंगे डिटेल में और जानेंगे कि इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें घटनाक्रम हुई उसको भी डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखिए, टेंशन्स ग्रिप्स बांग्लादेश एज़ अ प्रोटेस्टर्स डिमांड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट्स ओवर कमेंट्स ऑन द हसीना रेजिग्नेशंस। बताते चले कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग तेज हो गई है। बांग्लादेशी न्यूज द डेली स्टार के मुताबिक राजधानी ढाका में हजारों लोग राष्ट्रपति भवन को सामने इकट्ठा हुए। वे उनके शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दिए गए बयान से नाराज थे। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने बस सुना है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफे लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इसके लिए उनके पास समय नहीं था। बस यही एक स्टेटमेंट था जो कि देखिए हजारों की संख्या में लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए मंजूर कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। उन्होंने 2 दिन के भीतर राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक होने के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे गए। भगदड़ में कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति को हटाने की मांग तेज हो गई है। राजधानी ढाका में 22 अक्टूबर को हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दागे। भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारी उन पर पथराव करने लगे थे, इसलिए उन्होंने सख्ती बरती। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के बयान का विरोध तेज होते हुए देख आंदोलन से जुड़े 2 लीडर हसनत अब्दुल्ला और सरजिस आलम मंगलवार रात प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे। उन्होंने लोगों को वहां से चले जाने की अपील की। छात्र नेताओं ने लोगों से वादा किया कि 2 दिनों में देश की सत्ता में भारी बदलाव होगा। छात्र नेता हसनत ने कहा कि वह सेना प्रमुख की मौजूदगी में राजनीतिक दलों से बात करेंगे और गुरुवार तक किसी ऐसे शख्स का चयन करेंगे जो राष्ट्रपति बन सके। उन्होंने कहा कि यदि गुरुवार तक नए राष्ट्रपति को नहीं चुना गया तो वे लोगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। टेंशन्स ग्रिप्स बांग्लादेश एज प्रोटेस्टर्स डिमांड प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और सबकी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। राष्ट्रपति ने इस बयान के बाद अब बांग्लादेश में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या संवैधानिक रूप से शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं? शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वह भागकर भारत आ गई थी। इसके कुछ दिन बाद उनके बेटे वाजिद जाय ने दावा किया था कि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की असल प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश के संविधान की धारा 57A के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे देता है, तो देश में पीएम का पद खाली हो जाएगा। अब इसी को लेकर बांग्लादेश में पेच फंस गया है। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उनके पास शेख हसीना का त्यागपत्र ही नहीं है। बांग्लादेश के कानून मंत्री का पद संभाल रहे आसिफ नजरुद्दीन ने राष्ट्रपति के बयान की निंदा की है। बता दें कि इनका नाम काफी ज्यादा शेख हसीना को पद से हटाने में भी आया था सुर्खियों में। अभी जानेंगे आगे हम लोग। अगर वे अपने रुख पर कायम रहें तो सरकार को उनके पद पर रहने को लेकर विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति के पद की बात हो रही है। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उप सचिव अपूर्वा ने कहा कि वे आसिफ नजरुल के बयान से सहमत दिखे। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। 20 साल बांग्लादेश की सत्ता में रही हैं शेख हसीना। जानते हैं 23 जून 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रहीं। फिर 6 जनवरी 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई। 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी और 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। जनवरी 2024 से लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी हैं। 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से पीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसको भी जानेंगे कि आखिर रिजर्वेशन का मामला था क्या, उसको भी हम लोग समझते हैं और बांग्लादेश की खुफिया डायरी पार्ट 2 में क्या चीजें हैं इसको भी जानते हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे शेख हसीना के करीबी मंत्रियों और आला अफसरों की भी बड़ी भूमिका रही है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि कानून मंत्री, लॉ सेक्रेटरी, बैंक ऑफ बांग्लादेश के गवर्नर
आईटी मंत्री और खुफिया ब्रांच के हेड के गलत फैसलों ने ठंडे पड़ रहे आंदोलन को भड़का दिया। मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करना और आंदोलनकारी छात्रों से जबरन पूछताछ करना हसीना सरकार को बहुत भारी पड़ा। बांग्लादेश सेना की इंटेलिजेंस विंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्स इंटेलिजेंस, जो कि डीजीएफआई के नाम से फेमस है, कि कुछ अधिकारियों और कैबिनेट के कुछ मंत्री हसीना के प्रति वफादार नहीं थे। डीजीएफआई ने तख्तापलट से ठीक पहले शेख हसीना सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, बड़े अफसरों और विपक्षी नेताओं के कॉल रिकॉर्ड किए थे। भास्कर को मिली इन कॉल रिकॉर्ड से जाहिर है कि आईटी मंत्री और खुफिया ब्रांच हेड ने गलत फैसलों से कैसे प्रदर्शन भड़का दिया। आखिर शेख हसीना को क्यों बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, आइए जानते हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों में विरोध प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। सरकार ने पहले कहा था कि इसे जो है एक टाइम के बाद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू रहा और देखा गया कि जो लोग करीबी थे सरकार के, उनको स्वतंत्रता संग्राम के वंशज जो है घोषित कर दिया जाता था और उन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही थी। सरकार अपने समर्थकों को आरक्षण देने के पक्ष में था। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन में विपक्षी दल भी फ्रंट फुट पर आ गए। विपक्ष ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध किया। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने खालिद जिया के नेतृत्व में लाखों की भीड़ जुटाकर शेख हसीना की कुर्सी को हिला दिया। विपक्ष ने हसीना से इस्तीफे की मांग की। सरकार भी विपक्ष के विरोध का सामना करने में विफल रही। बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शनों में सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। हिंसक प्रदर्शनों में भी 90 लोगों की जान जा चुकी थी उस समय। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने कहा कि अब वह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएगी। सेना मुख्यालय में बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हालात के बारे में चर्चा की और ऐलान किया कि अब प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बयान के बाद सेना का प्रदर्शनकारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया और बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का भी सीधा हाथ था, ऐसा कहा जाता है। बांग्लादेश के सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्चायोग पर कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अंदर खाने छात्रों को समर्थन के लिए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बांग्लादेश मिशन पाकिस्तान समर्थन जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के संपर्क में है जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित हैं। तो उनका भी काफी ज्यादा हाथ रहा जो है हिंसा भड़काने में। तो ये कुछ रिपोर्ट थी जो कि जुड़ी हुई थी बांग्लादेश में हो रहे हिंसक घटनाओं के बारे में और जो कि हालिया बयान आया है। एक तरीके से देखा जाए लीगली तो शेख हसीना अभी भी जो है वहाँ की प्रधानमंत्री हैं और इसमें जो है यूएसए, रशिया, चाइना जैसे देश, भारत जैसे देशों को आगे बढ़कर इसमें पहल करनी चाहिए और वहाँ पे शांति कायम करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। राष्ट्रपति के खिलाफ जो कि बयानबाजी चल रही है और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं छात्र नेता कि 2 दिन में आप जो है पद खाली कर दीजिए और वो लोग अपने अकॉर्डिंग किसी दूसरे को राष्ट्रपति वहाँ पे नियुक्त करेंगे। तो वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक विफलता है, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। काफ़ी ज़्यादा देखिए प्रोटेस्ट वगैरह के न्यूज़ जो है चल रहे हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं इमेज वगैरह में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप अपनी क्या राय रखते हैं इसके बारे में? कानूनन क्या आपको लगता है कि शेख हसीना जो है अभी भी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।